हाय, मैं साजिद सर आप सभी छात्र छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरेशन साइंस क्लास में स्वागत करता हूं। यदि आप मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं और इसी बार यानी 2021 में बिहार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे सिलेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में जिनकी बिहार बोर्ड परीक्षा 2021 में आने की प्रायिकता बहुत अधिक होनी चाहिए। वीडियोस की लंबाई को देखते हुए वीडियोस को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियोस आपकी आशा से भी बेहतर साबित होंगे। और हाँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल नए हैं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के सबसे बड़े फ़ायदे ये हैं कि जो भी नए वीडियोस बनेंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आइए बिना विलंब विदाउट लेट क्लास को करते हैं स्टार्ट। आइए उन क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण द्वारा समझाएं। तो कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अभिकारक मिलकर एकल यानी एक उत्पाद जल बनाते हैं। जैसा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के यहाँ H2O बना रहा है, एग्जाम्पल में दिखाया गया है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद जल बनाते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको कुछ आंसर में दिखाए भी गए हैं। इसके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। जैसे H2 प्लस Cl2 मिलकर के बनाएगा 2HCl। ये भी बेहतर एग्जाम्पल है। इसी तरीके से आपको कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर के बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जी। और भी कई एग्जाम्पल हैं। आप बेहतर होगा कि इन तीनों में से कुछ एग्जाम्पल वहाँ आंसर में दिखाया गया है, दो हम आपको दे रहे हैं, इनमें से किसी को भी आप याद कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ पे दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। उदाहरण सहित समझाएं। तो कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व है, कितने तत्व है? एक तत्व है, दूसरे तत्व को उसके यौगिक से या लवण से विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा उसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन को डालने पर यह कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ कॉपर सल्फेट है, इसके विलयन में आप आयरन को डालिए तो ये आयरन यहाँ इस कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर अलग हो जाता है और FeSO4 बन जाता है जी। यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, ये जो आपको एरो दिखाया जाता है तो एरो सिर्फ इस तरह होगा, वो किसी स्क्वायर के वर्ग के अंदर नहीं होगा जी। तो उस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो इसके एग्जाम्पल को आप बेहतर इस तरीके से भी देख सकते थे
कि CuSO4 प्लस Fe, जब इस Fe को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो ये Fe इस कॉपर को विस्थापित कर देगा और बनाएगा FeSO4 और ये कॉपर अलग हो जाएगा। तो कॉपर के अलग हो जाने के वजह से ही विलयन का जो नीला रंग है वो थोड़ा फीका हो जाता है, जिससे नीला जब फीका होता है तो वो हरा मालूम पड़ता है, तो विलयन का रंग हरा हो जाता है। बहुत ही VVI ऑब्जेक्ट ये क्वेश्चन है, इन्हें आपको ज़रूर याद करना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा सॉरी, पहले क्वेश्चन में तो सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया था, जो कि यहाँ आपको Fe जो है कॉपर को विस्थापित कर रहा है, लेकिन जिस आंसर की हम बात किए वो एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कि जो विलयन जो नीला से हल्का फीका हो रहा है, ये यहाँ पे कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील अर्थात लोहा को डालने पर इसका रंग क्यों बदल जाता है। तो उत्तर है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डालने पर ये लोहा जो है इस कॉपर को उसके लवण से विस्थापित कर देता है और विलयन में फेरस सल्फेट का निर्माण होता है। तो पहले कॉपर सल्फेट था विलयन में, अब फेरस सल्फेट है। तो इसी फेरस सल्फेट के निर्माण के वजह से तो कहता है कि फेरस सल्फेट का निर्माण होता है, इसलिए कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डालने पर इसका रंग बदल जाता है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जब आप लोहा को डालोगे तो इसका रंग इसलिए बदल जाता है क्योंकि लोहा जो है यानी लोहे की कील जो इस कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर अलग हो जाता है, इसलिए नीला रंग हल्का फीका होकर के थोड़ा हरा रंग का हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। अगला प्रश्न है कि श्वसन रेस्पिरेशन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। यानी आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि सांस लेने और छोड़ने को श्वसन अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, हालांकि इसका वैज्ञानिक तौर पे कुछ और अर्थ होता है। तो कहता है कि श्वसन के दौरान जो ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन यानी O2 से मिल करके संयोग करके ऊर्जा मुक्त करता है यानी एनर्जी मुक्त करता है, इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ ग्लूकोज जो है इस ऑक्सीजन से मिल करके CO2 और H2 तो बना रहा है, इसके अलावा ऊर्जा भी बना रहा है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। असल में जिस अभिक्रिया में ऊर्जा की मुक्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होगी, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अवक्षेपण अभिक्रिया यानी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप, हाँ इस बात कर दीजिए, अवक्षेप एक ठोस और विलय पदार्थ होता है विलयन में, उसका निर्माण जब होता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जब सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड के विलयन को मिलाया जाता है तब विलयन में बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, जैसा कि यहाँ लिखा भी गया है वर्ड में कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, और यहाँ प्राप्त होगा बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप और सोडियम क्लोराइड का विलयन। तो इसको आप समीकरण के रूप में इस तरह लिख सकते थे कि सोडियम सल्फेट में आप मिलाएंगे बेरियम क्लोराइड तो ये आपको बनाएगा बेरियम सल्फेट। आप ये तीर का निशान दे सकते हैं डाउनवर्ड, जो कि अवक्षेप को दर्शाता है, और प्लस NaCl जी। अब बैलेंस से कर 2 सोडियम है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, बैलेंस से भी हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। छठा प्रश्न है कि जल की अनुपस्थिति में, यानी जल एब्सेंट होता है, तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। यानी एक अम्ल है उसमें अम्ल का कैरेक्टर आपको नहीं दिखेगा अगर उसमें जल ना हो, तो ऐसा क्यों।
तो कहा कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करता। इस बात को याद रखना चाहिए, H+ आयन हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। जब तक कोई भी पदार्थ हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करेगा तब तक वो एक अम्ल नहीं कहलाएगा। तो अम्ल, कोई भी पदार्थ अम्लीय गुण तभी प्रोड्यूस करेगा जब वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। तो अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है जल के प्रेजेंस में। तो इस वजह से न जल रहेगा, न अम्ल हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, न वो अम्लीय गुण को कैरेक्टर को अपने दिखा पाएगा। तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन को, इस हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमको लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आज के इस वीडियोस में इन 6 प्रश्न पे बात करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में कुछ और क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।